हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज ईडीडी फर्स्ट की सेकंड क्लास है जिसमें हम सिंबल्स बता रहे थे, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल्स के 20 सिंबल्स बताए थे। आज आगे बताते हैं, कुछ और सिंबल्स पर चर्चा करते हैं। जैसे सिंबल से आपका अगला आगे सिंबल से 20 सिंबल्स हो गए थे। 21 नंबर का सिंबल्स आएगा, 21st सिंबल्स स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड भाई, स्विच बोर्ड क्या का सिंबल्स कैसा होता है? इस तरह से रेक्टेंगल बनाओ और इसको बीच में से दो भागों में डिवाइड कर दो। ऊपर के भाग पर ये लाइंस इस तरह से ड्रॉ करो। ये कहलाता है आपका स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड हो गया आपका नंबर। नेक्स्ट 22 सिंबल्स क्या है आपका? पुश बटन। पुश बटन क्या होता है? आपने देखा होगा घरों में जो आपकी सबमर्सिबल वाली मोटर्स होती है, उसको चलाने के लिए दो बटन्स होते हैं, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो एक बार दबा दो, आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगी। रेड वाला दबा दो, आप मोटर बंद हो जाएगी। तो जो प्रेस करके जो स्विच यूज किया जाता है वो कहलाता है पुश बटन। पुश बटन का सिंबल्स किस तरह का होता है? पुश बटन एक सर्किल बनाओ और इसके अंदर इस तरह से, ये हो गया आपका पुश बटन। नेक्स्ट सिंबल पुश बटन के बाद आता है मेन स्विच। मुख्य स्विच हिंदी में बोलते हैं। मुख्य स्विच का सिंबल्स कैसे बनाते हैं? मुख्य स्विच इस तरह से सर्किल बनाओ, अंदर डार्क करो। मुख्य स्विच ये हो गया आपका मुख्य स्विच। इसे डीपीआईसी स्विच भी बोलते हैं, डीपीआईसी। नेक्स्ट है आपका कौन सा सिंबल्स? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हिंदी बोलते हैं वितरण बोर्ड। वितरण बोर्ड का सिंबल्स रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाते हैं और इसको इस तरह से डार्क कर देते हैं। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। 25th नंबर है आपका मोटर का सिंबल्स किस? सर्किल बनाओ, सर्किल के अंदर एम लिख दो, ये मोटर हो गया। अगर आपकी मोटर एसी है तो इस तरह से बना दो, एसी का सिंबल। और डीसी मोटर है, एम लिख के डीसी। नेक्स्ट आता है आपका जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं जनित्र। जनित्र का भी सेम सिंबल, सर्किल बनाओ, जी लिख दो। अगर एसी जनरेटर है तो आपका एसी का साइन बना दो, और डीसी जनरेटर है तो डीसी का साइन बना दो। ये जनरेटर का हो गया। नेक्स्ट आता है आपका
एमीटर, एमीटर जो कि आपको धारा को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एमीटर किस लिए यूज किया जाता है? धारा को मेजर करने के लिए। एमीटर के लिए क्या करते हैं, इस तरह से ए लिख देते हैं। अगर आपका एसी एमीटर है तो इस तरह से बनाएंगे, और डीसी एमीटर है ए लिख के डीसी का साइन, ये हो गया एमीटर। 28 नंबर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल्स कैसा होता है? वोल्ट मीटर किस लिए यूज किया जाता है? वोल्टेज मेजर करने के लिए। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए। तो वोल्ट मीटर का सिंबल्स बी बनाओ, बी सर्किल के अंदर बी बना दो। और एसी वोल्ट मीटर है तो इस तरह से, और डीसी वोल्ट मीटर है इस तरह से। ये हो गया डीसी वोल्ट मीटर। मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, एमीटर, वोल्ट मीटर। 29 नंबर बैटरी। बैटरी का सिंबल्स कैसा होता है? बैटरी इस तरह से बनाते हैं। बड़ा वाला साइन जो होता है वो प्लस का होता है, और छोटा वाला माइनस का। ये हो गई आपकी बैटरी। बैटरी हो गई। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के लिए कैसे शो करते हैं? सर्किल, और सर्किल में एसी का साइन बना दो। अल्टरनेटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। स्विच बोर्ड समझ में आ गया आपको? इस तरह से सिंबल्स बनाएंगे। पुश बटन को एक सर्किल बना के उसके अंदर एक छोटा सा सर्किल डार्क कर देंगे। मेन स्विच को रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल बना के उसमें तिरछी लाइंस खींच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या करते हैं? डबल रेक्टेंगल बनाएंगे और अंदर वाले रेक्टेंगल में तिरछी लाइंस खींच देते हैं। मोटर के लिए सर्किल बना के एम लिख देते हैं। अगर आपकी मोटर एसी है तो एसी का साइन, और डीसी है तो डीसी का साइन। इसी तरह से हम जनरेटर में करते हैं। जनरेटर में क्या करते हैं? जी सर्किल बना के जी लिख देंगे, सर्किल बना के जी लिख देंगे। और अगर जनरेटर आपका एसी है तो एसी का साइन, और डीसी है तो डीसी का साइन बना देंगे। एमीटर क्योंकि करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सर्किल बना के ए लिख देंगे। एसी है तो आपका एसी का साइन, डीसी है तो डीसी। इसी तरह से हम वोल्ट मीटर के साथ करते हैं। बैटरी, बैटरी अल्टरनेटिंग करंट का इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 31st आता है बजर। बजर, बजर का किस तरह से सिंबल्स बनाते हैं? बजर का सिंबल इस तरह से बनाते हैं। उल्टी डी बना दो और डी को इस तरह से कर दो। ये हो गया आपका बजर। ये बजर हो गया आपका। डी बना के इस तरह से कर दो। 32 नंबर बेल। बेल, बेल को क्या करते हैं? बेल को इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। ये हो गई बेल। नेक्स्ट आता है आपका बेल पुश। बेल पुश, बेल पुश को इस तरह से बना देते हैं। बेल पुश का सिंबल्स हो गया ये। बेल पुश का सिंबल्स हो गया। नेक्स्ट आता है 34 कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र।
संधारित्र। कैपेसिटर कैसा होता है, इस तरह से दो लाइंस खींचो और बराबर वाली ये लाइंस दोनों बराबर होनी चाहिए, ये कहलाता है कैपेसिटर। अगर एक छोटी एक बड़ी होगी तब कहलाएगी बैटरी, और दोनों लाइंस बराबर हैं तो कैपेसिटर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 25 कार्ट्रिज। कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज को क्या करेंगे, इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे और इसको एक लाइन बीच में खींचेंगे। ये हो गया आपका कार्ट्रिज। 36 नंबर आता है चौक। चौक का सिंबल्स किस तरह से होता है, चौक को इस तरह से बनाते हैं। चौक को दो लाइंस खींचो, ये हो गया चौक का सिंबल्स। चौक का सिंबल्स। नेक्स्ट आता है बच्चों क्रॉस वायर। क्रॉस वायर, क्रॉस वायर। क्रॉस वायर को कैसे बनाना है, प्लस का साइन बना दो, क्रॉस वायर हो जाएगा। प्लस का साइन, क्रॉस वायर। (38) अर्थ। अर्थ कैसे दिखाते हैं, अर्थ को इस तरह से छोटी छोटी लाइंस करते चले जाओ, ये हो गया अर्थिंग या अर्थ। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जैसे बोलते हैं विद्युत दोष। विद्युत दोष हिंदी में बोलते हैं इसे। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को इस तरह से और एरो बना दो, ये हो गया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। नेक्स्ट आता है आपका 40 आता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर कैसे होता है शाहीन भाई, इस तरह से एक सर्किल बनाओ, सॉरी रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल के अंदर लिख दो kWh, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, और दो इधर से और इस तरह से, ये हो गया एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा मापी। ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर हो गया ये। दोबारा देख लो सारे सिंबल्स अगेन। इधर आप स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड को रेक्टेंगल बना, दो रेक्टेंगल बनाओ बराबर बनाओ, और ऊपर वाले को आप तिरछी लाइंस से खींच दो, ये हो जाएगा स्विच बोर्ड। पुश बटन। पुश बटन को सर्किल के अंदर एक बिंदी बना दो, छोटा सर्कल, और उसको डार्क कर दो। मेन स्विच एक रेक्टेंगल बना के तिरछी लाइंस खींच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को डबल रेक्टेंगल बना के इस अंदर वाले रेक्टेंगल में क्या करेंगे, तिरछी लाइंस खींच देंगे। मोटर पता ही है आपको, सर्किल बना के एम लिख देते हैं। अगर मोटर एसी है तो एसी का साइन, डीसी है तो डीसी। इसी तरह से हम जनरेटर करेंगे। जनरेटर क्या करेंगे, सर्किल बना के जी लिख देंगे। एसी है तो मोटर जनरेटर आपका एसी का साइन, डीसी है डीसी का साइन। एम मीटर के साथ भी यही करते हैं, वोल्ट मीटर के साथ भी यही करते हैं हम। फिर क्या करते हैं, बैटरी में एक साइन प्लस का होता है, एक माइनस का दिखा देते हैं इस तरह से। अल्टरनेटिंग करंट, ये हो गया। ये बजर हो गया। डी बना के नीचे दो लाइन पैर निकाल दो इसके। बैल में भी इस तरह से करते हैं और डी उल्टी हो जाती है। बैल पुश, ये हो गया कैपेसिटर, इस तरह से बनाते हैं। कार्ट्रिज, ये हो गया। चौक को इस तरह से बनाते हैं, क्रॉस वायर को प्लस का साइन। अर्थिंग इस तरह से दिखा देते हैं। अर्थिंग को क्या दिखाते हैं हम, क्या कहते हैं हिंदी में, भू संपर्कन।
भूसंपर्कन हिंदी में कहते हैं भूसंपर्कन, और विद्युत दोष को इस तरह से, एनर्जी मीटर को इस तरह से शो करते हैं। थैंक यू क्लास। आज 20 सिंबल्स, तो 20 सिंबल्स आज हो गए, 20 आ गए, टोटल 40 सिंबल्स हो गए। 150 सिंबल्स हम बताएंगे इम्पोर्टेंट जिनका यूज हो करना होगा आपको इंटरनल वायरिंग्स में। थैंक यू।